हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवल फ्रॉम डेमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी रेगुलेशन नंबर 76 यानी कि वाइंडिंग इन शाफ्ट चैप्टर हम लोग इंटर कर चुके हैं। वाइंडिंग इन शाफ्ट ये आपका रेगुलेशन स्टार्ट होगा रेगुलेशन नंबर 76 से लेके 91 तक, और फिर 91 से 92 से आपका चला जाएगा हॉलेज सिस्टम में। ठीक है, आप रेगुलेशन नंबर को भी याद करते हुए चलिए, मे भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो रेगुलेशन भी जरूरी है। वाइंडिंग इंजन यानी कि वाइंडिंग इंजन जो होती है वो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के सिवा और कोई अदर कंपटीटिव पर्सन उस पर हाथ नहीं लगाएगा और ना उसको रन करेगा। मैंने रेगुलेशन नंबर 11 बताया था, सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड, तो उसमें एक सर्टिफिकेट वाइंडिंग इंजन मैन का भी सर्टिफिकेट था। तो वैसे व्यक्ति जो सर्टिफिकेट ग्रांट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू CMR 2017 रेगुलेशन नंबर 11, वैसे व्यक्ति जो सर्टिफिकेट ग्रांट कर चुके हैं वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट, तो वैसे ही व्यक्ति को आपको वाइंडिंग इंजन मैन की पद पे नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि जिसने वाइंडिंग इंजन मैन की सर्टिफिकेट ग्रांट कर चुकी है वैसे ही बंदे को आपको वाइंडिंग इंजन मैन या फिर वाइंडिंग इंजन को चलाने की परमिशन दी जाएगी। ये रेगुलेशन नंबर 76 के अकॉर्डिंग रखा गया है वाइंडिंग इंजन। ये देखिए, वाइंडिंग इंजन मैन एंड वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। ओह, ड्राइवर तो नीचे लिखा हुआ है, ड्राइवर सर्टिफिकेट। इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस सर्टिफिकेट आपकी ग्रांटेड रहेगी रेगुलेशन नंबर 11 से, रेगुलेशन नंबर 11। और इसमें एक पॉइंट मुख्यतः बात जो रखी गई है वो है 5 आवर्स। ये 5 आवर्स क्या है, यानी कि 5 घंटा क्या है। वाइंडिंग इंजन मैन की जो ड्यूटी रहती है वो बहुत ही आप समझ सकते हैं रिस्क और सब चीज़ उसी पे निर्भर करता है, क्योंकि विदाउट वाइंडिंग इंजन मैन ना इंजन आपकी अप एंड डाउन होगी और ना हम लोग उस पर या टूल्स या टेक्निक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि माइंस के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं विदाउट वाइंडिंग के। तो इसलिए इसे इम्पोर्टेंस दिया गया है। एंड इनकी जो, अगर आप कहीं देखे होंगे शाफ्ट में या फिर कहीं भी वाइंडिंग इंजन रूम होता है, वाइंडिंग इंजन रूम, सपोज दैट ये वाइंडिंग इंजन रूम है, ये इंजन है वाइंडिंग इंजन। यहाँ पे मोटर वोटर लगी है, क्लच व्लच लगा है, ब्रेक व्रेक लगा है, ठीक। तो सीट भी यहीं रहता है। अगर ये बंदा, ये कम्पिटिटिव पर्सन सबसे हार्ड वर्क एंड सेंसिटिव वर्क रहता है। अगर इसकी ज़रा सा भी मिस्टेक हुई तो जो केज होता है, इससे जो केज लगी रहती है शाफ्ट में, ये हमारा शाफ्ट है, ये जो केज होता है टोटली डिपेंड रहता है वाइंडिंग इंजन मैन पे एंड ऑन सेटर पे। तो ये जो वर्किंग होता है वाइंडिंग इंजन का, ये सारे कंट्रोल वाइंडिंग इंजन मैन ही करते हैं। और बहुत सेंसिटिव केस होता है ये, इसको रनिंग करना, क्योंकि सारे टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स, वर्कर एंड टेक्निक्स सब इसी के थ्रू से ही माइंस में इंटर करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं।
और कहीं भी दुर्घटना ना हो जाए, जिसके वजह से ये बहुत सेंसिटिव केस होता है अप एंड डाउन करने के लिए। तो ऐसे में रेगुलेशन बताया गया है एक मुख्यतः पॉइंट पे लेके कि अगर ये पर्सन किसी भी कंडीशन में थकावट महसूस करे या फिर वाइंडिंग इंजन की ड्यूटी करते वक्त ये अगर थक जाता है तो इसकी जो ड्यूटी रहती है 8 आवर की, वो 8 आवर ना करके ये 5 आवर कर दी जाएगी। मिनिमम इसको 5 घंटे तक चलाया जाएगा वाइंडिंग इंजन मैन के द्वारा। एंड इसके लिए फिर आपको सीआई से भी परमिशन लेना होगा। तो यही बस पॉइंट है 5 घंटे कि 5 घंटे तक आप अगर थक जाते हैं तो 5 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट वाइंडिंग इंजन मैन की करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, इसलिए थोड़ी एनर्जी भी बॉडी से महसूस कर सकते हैं आप हमारी बातों से, कि आवाज़ से ही पता चल सकता है कि तबीयत खराब है। तो पहला पॉइंट कहता है 76 रेगुलेशन अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन, ये हमारा रेगुलेशन नंबर 76 अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन। नो पर्सन शॉल बी अपॉइंटेड इन वाइंडिंग इंजन मैन अनलेस ही होल्ड इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। कोई भी बंदा विदाउट इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, जो कि रेगुलेशन नंबर 11 के द्वारा प्राप्त होती है, अपॉइंट नहीं की जाएगी। इसके बाद कहता है प्रोवाइडेड द सब रेगुलेशन शॉल नॉट बी अप्लाइड ड्राइवर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन मैन 30 हॉर्स पावर steam compressed air winding engine which cylindrical not exceed 18 centimeter in diameter and which is not used rising or lowering person। मतलब कहता है कि अगर कोई भी बंदा 30 हॉर्स पावर 30 HP 30 हॉर्स पावर से कम अगर वाइंडिंग इंजन रहा, तो वैसे केस में ये जो सर्टिफिकेट होती है उसकी एलिजिबल, मतलब वो जो सर्टिफिकेट होती है उसकी जरूरत नहीं होती है। I repeat it, provided that sub-regulations shall be not applied to the driver of an electrical winding engine up to 30 hours। जो 30 HP की इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग रहेगी तो उसके लिए सर्टिफिकेट वाले बंदे की नियुक्ति की जरूरत नहीं रहती है। आप नॉर्मली किसी को भी जो टैलेंटेड पर्सन है या फिर कॉम्पिटिटिव पर्सन है उनको अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद और एक पॉइंट किया गया है, और स्टीम और कंप्रेस्ड एयर इंजन विच है सिलेंड्रिकल नॉट एग्जिट 18 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर ये तो आपका इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन की बात हो गई। अगर वही कंप्रेस्ड एयर रहे मशीन, रुकिए क्या लिखा है, कंप्रेस्ड एयर वाइंडिंग इंजन रहे या फिर स्टीम वाइंडिंग इंजन रहे, कंप्रेस्ड एयर रहे या स्टीम वाइंडिंग इंजन रहे, तो ऐसे केस में जो वाइंडिंग इंजन की जो डाया होती है वो 18 सेंटीमीटर एग्जिट 18 सेंटीमीटर। अगर कंप्रेस्ड एयर और स्टीम वाइंडिंग इंजन रहे तो उस केस में जो वाइंडिंग इंजन की डाया रहती है सिलेंड्रिकल की, वो 18 से कम रहे तो हमारा जो रेगुलेशन 11 के द्वारा सर्टिफिकेट ग्रांटेड
बाय पर्सन बोर्ड रहती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन ए फर्स्ट और सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय अंडर रेगुलेशन 12 of coal mines and regulation 1957 shall be deemed granted as the engine drivers under regulation 11। लास्ट पॉइंट मतलब पहला पॉइंट का लास्ट सब पॉइंट कहता है, ये पहले रखा गया था रेगुलेशन नंबर 12 में 1957 CMR के द्वारा, लेकिन रेगुलेशन 11 में 2017 में अब कर दिया गया है। उसमें रेगुलेशन 12 जो पुरानी CMR थी 1957 की, उसमें फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन भी था और सेकेंड क्लास वाइंडिंग इंजन भी था, लेकिन न्यू रेगुलेशन में अब सिर्फ वाइंडिंग इंजन मैन कर दी गई है। वाइंडिंग इंजन की सर्टिफिकेट जो होती है वो रेगुलेशन 11, और इसके लिए आपको मिनिमम 1 ईयर्स की ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, प्लस आप लिटरेट होना चाहिए, यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कहता है सेकंड पॉइंट, वेयर स्पेशल डिफिकल्ट एग्जिट which may be complex provisions one reasonable practical chief inspector may be or a written subject to such condition he specify। अगर कोई ऐसा केस आता है या फिर स्पेशल केस आता है जहाँ पे रेगुलेशन नंबर 176 की कोई कंडीशन के कारण नहीं हो पाता है, तो वैसे केस में आप चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेके कोई स्पेशल रीज़न या फिर किसी कारण आप उस कंडीशन को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जो शर्तें रखी गई होगी उसी को आपको फॉलो करना होगा। इसके बाद कहता है where a special difficult exit which make complaints in the provision of regulation not practicable। ये अच्छा, ये तो हो गया। No person shall be other than winding engine appointed under regulation 1 shall be operated winding engine। और बताया था कि वाइंडिंग इंजन मशीन या फिर वाइंडिंग इंजन मैन को वाइंडिंग इंजन को कोई भी अदर पर्सन आप रन या यूज़ नहीं करेंगे सिवाय वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट वाले बंदे को छोड़कर। The name of winding engine man on duty together the period of the his shift posted in the winding engine room। और वाइंडिंग इंजन रूम के बोर्ड में या फिर वाइंडिंग इंजन के रूम में एक बोर्ड लगा दिया जाएगा जहाँ पे तीनों शिफ्ट की जो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होल्डर है उनकी सारे नेम एंड ड्यूटी टाइम लिखा रहेगा। प्लस अगर 5 आवर्स की होती है तो आप देख सकते हैं हमारा माइंस 2400 घंटे का चलता है, तो तीनों शिफ्ट या चारों शिफ्ट जितने शिफ्ट हो गए सारे शिफ्ट के इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट वाले बंदे की नेम प्लस ड्यूटी पीरियड लिखा रहना चाहिए वाइंडिंग इंजन रूम के पोस्टर पे या फिर वहाँ पे जो बोर्ड लगी रहेगी उस पर। फिर वही बात रखी गई है कि प्रोवाइडेड द रीजनल इंस्पेक्टर ओपिनियन ऑफ द ड्यूटीज एनी इंजन वन अनड्यूली और ड्यूस he may be written in the required of the subject reduce or less than 5 hours as the may be specify। मैंने यहाँ रीजनल इंस्पेक्टर बात किया था एक्चुअली, सॉरी, ये जो 5 आवर अगर किसी इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट को ड्यूटी करने में सक्षम होता है 8 घंटे को, तो वैसे केस में 5 घंटे कर सकते हैं, और इसके वजह से आपको रीजनल इंस्पेक्टर को भी नोटिस देना होगा। तो ऑलमोस्ट ये सारे रेगुलेशन की पॉइंट 76 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यू रेगुलेशन, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन। तो आज के लिए इतना काफ़ी, तबीयत भी ख़राब है, बोलने में थोड़ी आप समझ सकते हो। चलिए, थैंक यू।